कल हम ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे थे। ऑप्टिक्स को हमने दो पार्ट में पढ़ा था, एक तो लाइट में, एक लेंस एंड मिरर में। हम लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। लाइट में हमने कल लास्ट टॉपिक करा था एंगल ऑफ द डेविएशन निकालना। एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फार्मूले पढ़े थे हमने, 180 माइनस 2i। एक फार्मूला ये पढ़ा था 180 माइनस 2r। एक फार्मूला पढ़ा था मैं 2g। एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फार्मूले हमने ये तीन पढ़े थे। आज हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। इससे आगे हमें आज स्टार्ट करना है, हमें रिफ्लेक्शन को चेक करना है। आज हम रिफ्लेक्शन के इफेक्ट पढ़ने हमें, एक तो स्मूथ सरफेस और एक रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस के रिफ्लेक्शन के इफेक्ट। रिफ्लेक्शन इफेक्ट, परावर्तन के प्रभाव। हमें दो पे पढ़ना है, एक तो स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस को कहेंगे चिकनी सतह, रफ सरफेस को कहेंगे खुरदरी सतह। हम पहले स्मूथ सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पास स्मूथ सरफेस है। इस स्मूथ सरफेस के बारे में, ये चिकनी सतह है, इसको कहेंगे स्मूथ सरफेस। चिकनी सतह। ये हमारे पास खुरदरी सतह, इसको कहेंगे रफ सरफेस। खुरदरी सतह। हमें पहले स्मूथ सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। स्मूथ सरफेस पर हमें इंसिडेंट रे को लाना है और इंसिडेंट रे को उसका रिफ्लेक्ट देखना है। पहले कोई इंसिडेंट रे आएगी, इस स्मूथ सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। इसी के बीच में हमेशा क्या खींचते, हमेशा एक नॉर्मल। ये किस नॉर्मल का काम क्या होता है, जो सरफेस लेंगे उस सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसको इंसिडेंट R1 नाम दे देंगे। ऐसे ही जैसे हमने ये इंसिडेंट रे लाए हैं, दूसरी इंसिडेंट रे खींचेंगे। जब ये प्लेन सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद ये क्या आ जाएगी, रिफ्लेक्ट। अब हमने देखा इंसिडेंट रे R1, इंसिडेंट R2, दोनों पैरेलल आई और टकराने के बाद पैरेलल चली गई। ये हमारे पास इसी के बीच में सरफेस के क्या खींचते, हमेशा नॉर्मल। ठीक है। उसके बाद देखो ये पैरेलल आई और पैरेलल ही क्या होगी, चली गई। इसी को कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी को क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रेगुलर को कहते हैं नियमित परावर्तन।
ये पैरेलल दोनों ही हमारे पास इंसिडेंट रे आई है और इंसिडेंट पैरेलल ही टकराने के बाद पैरेलल ही गई है। अब यहाँ पे हम आई लगाए, एक इस आई से हम इसकी इमेज को चेक करें तो हमें क्या होगा, क्योंकि हमारी सारी की सारी जितनी भी इंसिडेंट रे आई है रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टिव रे हुई है वे हमारी आंख पे पड़ेगी। किस पे पड़ेगी? आंख पे। तो हमें प्रतिबिंब क्या होगा? क्लियर दिखाई देगा। प्रतिबिंब क्या होगा? क्लियर दिखाई। इसमें हमें प्रतिबिंब क्लियर दिखाई देता है। इमेज आर क्लियर, प्रतिबिंब हमें क्या होता है इसमें स्पष्ट दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। और इसी का एक दूसरा नाम हो रहा है, इसी में एक और पढ़ना में, इसका जो इंग्लिश में ही नाम है, हिंदी में कोई नाम नहीं है, इसी को कहते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे इसी को? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ये हमारे पास हमने स्मूथ सरफेस पे पढ़ लिया है। अब हमें रफ सरफेस पे दो इंसिडेंट रे को पैरेलल खींचना है, उसका इफेक्ट देखें। ये इंसिडेंट रे आई इस मिरर से टकराई, इससे टकराई रफ सरफेस से, रफ सरफेस के साथ टकराने के बाद क्या हुई? रिफ्लेक्ट। इसी के ही हम क्या करेंगे, जो ये सरफेस है इस सरफेस के पहले एक नॉर्मल खींचेंगे जो परपेंडिकुलर होगा, फिर उससे परली साइड क्या जाएगी हमारे पास? रिफ्लेक्टिव रे। क्या जाएगी? रिफ्लेक्टिव। इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टिव रे। अब हमने ये फर्स्ट खींची है, ऐसे इसी के पैरेलल दूसरी एक और इंसिडेंट रे खींचेंगे जो इस सरफेस से टकराएगी। टकराने के बाद फिर हमेशा क्या खींचेंगे? एक नॉर्मल, जो नॉर्मल इस सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर। फिर क्या करेंगे? रिफ्लेक्टिव रे खींचे। अब ये यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी। इसमें देखो हमारे पास जो इंसिडेंट रे आई है इस सरफेस से पैरेलल टकराई है और टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट हुई तो वे पैरेलल नहीं निकली। इसी को कहते हैं, जब पैरेलल नहीं निकलेगी उसको कहेंगे इररेगुलर रिफ्लेक्शन। उसी को क्या कहेंगे? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इसी को इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, अनियमित परावर्तन। अब हम इसमें आई लगाई। आई लगाने के बाद क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव रे हमारी आई पर आके समान नहीं पड़ेगी, इसी कारण हमें इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा। इमेज आर नॉट क्लियर, इसमें हमें प्रतिबिंब साफ नहीं दिखाई देता। उसके बाद इसी का एक और नाम है जिस नाम से आता है, दूसरा नाम है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। किस नाम से? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन से सरफेस पर होता है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे पास स्मूथ सरफेस पर होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा सरफेस है जिस पर इमेज नहीं बनती? तो हमारे पास कौन सा सरफेस है? वो रफ सरफेस। कौन सा सरफेस है जिस पर हमारी इमेज बनती है? तो हमारा कौन सा होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कौन से सरफेस पर होता है? तो कौन से सरफेस पर होगा? स्मूथ सरफेस पर। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो कौन से सरफेस पर होता है? तो कौन से को होगा? रफ सरफेस पे। ये 4-5 क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। अब इसके बाद हमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो ये हमारे पास प्लेन मिरर है। क्या है हमारे पास? प्लेन मिरर।
इस प्लेन मिरर को नाम दे दिया एक्स वाई। तो इससे आई इंसिडेंट रे आई, रे टकराने के बाद पहले नॉर्मल खींचेंगे। नॉर्मल हमेशा क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के हमेशा क्या लेंगे परपेंडिकुलर। टकराने के बाद क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट। इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टिव रे, इसी को कहेंगे नॉर्मल। जो ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इसी को कहेंगे नॉर्मल। अब इसमें यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 1995 में, इस मिरर को हम थीटा एंगल से रोटेट करा दे तो रिफ्लेक्टिव रे किस एंगल से रोटेट होगी। क्वेश्चन दोबारा सुनो। यदि हम इस मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करा दे, अब ये हमारे पास है एक्स वाई मिरर, अब मैंने इसको रोटेट करा दिया थोड़ा सा, अब ये मिरर ऐसे होगा थीटा एंगल से। किससे रोटेट करा दिया थीटा एंगल से। अब नाम हो गया इसका एक्स डैश, इसको क्या कहेंगे वाई डैश, इसको एक्स डैश कहेंगे, इसको वाई डैश। अब इस मिरर को मैंने यहां से उठा के यहां पे लगा दिया। अब पूछा जाएगा जब हम मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करा दे, थीटा एंगल से घुमा दे, तो जो रिफ्लेक्टिव रे है किस एंगल से रोटेट करेगी। तो इसका आंसर होगा टू थीटा एंगल से। किससे रोटेट करेगी टू थीटा एंगल से। इसको हम लिखेंगे जब मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कराया जाता है तो रिफ्लेक्टिव रे टू थीटा एंगल से रोटेट करेगी। अब हम इस बात को प्रूव करेंगे कैसे ये टू थीटा से एंगल से रोटेट करती है। अब देखो ध्यान दो इस बात पे, पहले मिरर ऐसे था, अब मिरर ऐसे रोटेट करते हैं। किससे हो गया थीटा एंगल से। तो इंसिडेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, इंसिडेंट जो रे होगी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किस पे पड़ेगा, एक तो नॉर्मल पे और एक किस पे पड़ेगा रिफ्लेक्टिव रे। हम सबसे पहले हमें क्या होगा, अब ये सरफेस बन चुका है हमारा, अब ये सरफेस बन गया, इसी के परपेंडिकुलर हमें एक नॉर्मल खींचना है। तो इसी के परपेंडिकुलर हमारे पास ये हमने खींच लिया परपेंडिकुलर नॉर्मल, इसको नाम दे देंगे एन डैश। क्या नाम दे देंगे एन डैश। एक तो इसमें चेंज होएगा और एक इसमें चेंज हो जाएगा रिफ्लेक्टिव। अब रिफ्लेक्टिव भी चेंज होगी तो रिफ्लेक्टिव हमारे पास क्या हो जाएगी ऐसे हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टिव रे डैश का नाम है। ये थीटा से मूव करेगा तो ये कितने से मूव करेगा टू थीटा से। अब हमें ये प्रूव करना है टू थीटा कैसे आता है। सबसे पहले हमारे पास मिरर ये था, जब ये मिरर था तो हमारे पास नॉर्मल ये था, इंसिडेंट ये थी, तो इस एंगल को कह रहे थे हम इंसिडेंट एंगल आई। क्या कह रहे थे इसको इंसिडेंट एंगल आई। ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव थी, नॉर्मल और इसके बीच के एंगल को इसको कहेंगे आर, क्योंकि हमने बताया था जो एंगल आई होगा वो किसके इक्वल होगा एंगल आर। तो मैं इस आर की जगह क्या लिख सकता हूं एंगल आई। क्या लिख देंगे इसको एंगल आई। इसको मैंने एंगल क्या लिख लिया आई। अब मैंने इस मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करा दिया तो ये जो हमारे पास नॉर्मल है ये भी रोटेट हो जाएगी थीटा एंगल से, ये भी किससे रोटेट हो जाएगी थीटा एंगल से। किससे रोटेट हो जाएगी थीटा एंगल से। अब हमें प्रूव करना है कि ये टू थीटा से कैसे रोटेट करती है। अब हमारे पास जब ये सरफेस बन चुका है, ये हमारे पास मिरर है, इस मिरर के सरफेस को लेंगे हम, इंसिडेंट ये होगी हमारे पास, इसका नॉर्मल ये हो गया। जब ये नॉर्मल बन गया तो ये पूरा एंगल कितना है आई प्लस थीटा। क्या ये आई प्लस थीटा, आई ये पूरा एंगल कितना है हमारे पास आई
प्लस थीटा, आई प्लस थीटा। अब ये हमारे पास आई प्लस थीटा है, ऐसे ही हमारे पास भी क्या हो जाएगा, आई प्लस थीटा। अब हमारे पास ये पूरा गिवन है, आई प्लस थीटा, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, ये आई प्लस थीटा है, तो ये भी कितना बनेगा, आई प्लस थीटा। अब हमारे पास ये पूरा टोटल है, इस टोटल में से मेरे पास ये मिल जाए, ये घटा, ये मिलने के बाद इसमें से ये हिस्सा घटा दे तो ये पता लग जाएगा एंगल। तो मुझे ये हिस्सा निकालना है, ये टोटल मेरे पास आई है, टोटल क्या है मेरे पास आई, इस आई में से ये वाला हिस्सा थीटा है, तो ये मेरे पास कितना बच जाएगा, ये वाला हिस्सा बच जाएगा आई माइनस थीटा। अब मेरे पास ये टोटल है क्या है, आई प्लस थीटा, इसमें से ये वाला हिस्सा घटा दूं तो ये वाला हिस्सा पता लग जाएगा। तो टोटल कितना है, आई प्लस थीटा माइनस क्या करेंगे, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये थीटा है, आई से आई कैंसिल, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। ये यूपीएससी में आया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम किसी मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कराएंगे तो रिफ्लेक्टिव रे किस एंगल से रोटेट करेगी, तो 2 थीटा एंगल से रोटेट करेंगे। अगली वीडियो हम कल लेके आएंगे आपके लिए, आज के लिए इतना काफी है, इसको कंप्लीट कर लेना, फिर हम कल दूसरी वीडियो लेके आएंगे।